morning, my dear students. Today I will teach you significance of osmosis and what happens when an animal cell or plant cell is put in a sugar solution or salt solution. आज इसके बारे में लोग पढ़ेंगे। हम लोग ऑस्मोसिस की डिफिनेशन कल देख चुके थे पिछले क्लास में, और फिर से इसको हम एक दूसरी परिभाषा देते हैं ऑस्मोसिस का। ये है द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यहाँ देखा ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है और बीच में ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो देख रहे हैं वाटर का मूवमेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की होता है। इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का क्या महत्व है? यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड एक्वेटिक प्लांट्स ये जो है ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, यानी एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव और जलीय पौधे दोनों ऑस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा ही वाटर ऑब्टेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स आल्सो अकर्स थ्रू ऑस्मोसिस। पौधे भी ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा अपने रूट से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये इसका सिग्निफिकेंस है। अब देखें व्हाट हैपेंस व्हेन एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इज पुट इन ए शुगर या साल्ट सॉल्यूशन। क्या होता है जब हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल को शुगर या साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं? हमने तो पढ़ा था सॉल्यूशन तीन प्रकार का होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ देखें क्या स्थिति होती है। इफ एन एनिमल सेल और ए प्लांट सेल इज पुट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है उसका हाई वाटर कंसंट्रेशन होता है। तो क्या होगा, वाटर ऑफ सॉल्यूशन इंटर्स इनटू सेल। देखिए सॉल्यूशन का वाटर सेल में इंटर कर जाता है, लीडिंग टू स्वेल ऑफ द सेल। जिससे स्वेल फूल जाता है। सच सेल इज कॉल्ड टर्जिड सेल। ये देखिए टर्जिड सेल है और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। इसको एंडोस्मोसिस कहते हैं, यानी एंट्री ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। दूसरे केस में यहाँ देखें, इफ ए सेल इज केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन रखा हुआ है एक बीकर में और इसमें एक सेल को रखा दिया रहता है। तो देयर विल लो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना पानी जाता है सेल के अंदर और ना सेल से पानी बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि यह इसका इस स्थिति में सेल का जो साइज है रिमेन्स अनचेंज, यानी रिमेन्स इन ओरिजिनल साइज, यानी सेल के साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर देखें, इफ ए सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा जाता है, देन द वाटर ऑफ द सेल, सेल का जो वाटर है मूव्स टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। यह सॉल्यूशन क्यों निकल जाता है, यानी वह सेल से पानी बाहर निकल करके सॉल्यूशन में आ जाता है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, रिजल्टिंग द श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ये श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है और सच सेल इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइट सेल। इसको प्लाज्मोलाइट सेल कहते हैं। एंड फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। और इस फिनोमिनन को, इस घटना को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। यानी प्लाज्मोलाइसिस इज ए प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म के सिकुड़ने की घटना को ही प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब ये सब डायग्रामेटिक आप इसको देख रहे हैं। अब है कि पैसिव और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। कि ऑस्मोसिस डू नॉट रिक्वायर एनी यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, यानी एटीपी। अगर ऑस्मोसिस की क्रिया होने में और डिफ्यूजन होने में कोई भी एनर्जी का उपयोग नहीं होता है, इस प्रोसेस को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ सम मॉलिक्यूल्स रिक्वायर एटीपी, यानी अगर कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करना होता है
तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ऐसे जो मूवमेंट ऑफ ऑस्मोस होगा मॉलिक्यूल्स रिक्वायरिंग एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू, आज इतना ही।